नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथोपीडिया पे। तो वेलकम जी। आज क्या करने वाले हैं कि जो हमारे जो बच गए थे क्वेश्चंस 2015 के क्वेश्चंस, तो उसको हम लोग क्या करेंगे आज की क्लास में ख़त्म करने वाले हैं। देखते हैं कि हम लोग का क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और आप लोग को क्या करना है कि आप लोग पूरा कंटेंट को देखें, ठीक है? तभी जा कर के आप लोग का जो कंप्लीट जो स्टडी है, आप लोग फुल डे इसको मजाक में न ले कि सर हम लोग 11th पढ़ रहे हैं तो हम लोग का हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, नो डाउट आप पढ़ रहे हो, थोड़ा सा कंसेप्ट आपको याद होगा, लेकिन हम लोग का जो पॉलिटेक्निक रिलेटेड क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग के आ चुके हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है, बनाना जरूरी है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस तरह का सीरीज आपके लिए लाया गया है, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया जाए। तो चलिए एक बार हम लोग शुरू करते हैं फिर से अपने सेशंस को। समझिए, चलो ये हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस को किए थे, जो कल वाले क्वेश्चंस को कराया गया था, हमको 10 को करवाए थे। तो आज जो क्वेश्चन है, जो रेस्ट है हम लोग का क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। देखो यहाँ पर हम लोग को क्या बोला है कि इतना 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 का मोड क्या है, ठीक है? हम लोग को क्या निकालने बोल रहा है, इसका मोड निकाला जा रहा है। तो मोड का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, ठीक है? यानी कि हम लोग उसको इंग्लिश में क्या बुलाया था, बहुलक, यानी कि सबसे ज्यादा बार जो आया है, ठीक है, वही हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, वो हम लोग के लिए मोड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है, मीन मोड मीडियन, ये आप प्रीवियस क्लासेस में बना चुके हैं। तो इसमें आई थिंक हमको हमें नहीं लगता है कि आपको किसी तरह का इसमें कोई प्रॉब्लम होना चाहिए मीन मोड मीडियन को निकालने में, ठीक है? चलो तो देखो यहाँ पर कौन बार बार आया है, काउंट करो। एक बार, ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ठीक है। 9 हम लोग का कितना बार आ गया है, 4 बार आ गया है। 10 हम लोग का एक, दो, तीन, चलो 10 हम लोग का 3 बार आ गया है। तो आप क्वेश्चन समझना है हम लोग को, एक, दो, चलो नहीं है, यानी इसका मतलब है कि 9 जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, मोड वैल्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, ठीक है, वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। 9 हम लोग का मोड वैल्यू हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। बाद है अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 72 में, बोल रहा है कि ऊंचाई 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि जो दिया है क्वेश्चन उसको आप पहले लिख लो। एच बराबर कितना दे दिया है, 6.5 सेंटीमीटर दिया है। और एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 220 मीटर पर सेकेंड, अरे 220 सेंटीमीटर। तो ये बेलन हम लोग का होता है, ठीक है। हाइट हम लोग का कितना दे दिया है, 6.5, आराम से समझो, ये हाइट हो गया कितना, 6.5 सेंटीमीटर। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय, आराम से समझना, क्षेत्रफल बराबर हम लोग का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है, पाई आर, आर प्लस, ये हम लोग का बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग का हो जाता है। क्योंकि देखो ये तो एक कर्व सरफेस जो होता है, ये कर्व सरफेस का अगर हम लोग बात करें, तो कर्व सरफेस का तो हम लोग का 2 पाई आर एच तो होता ही है, और प्लस यहाँ पर एक बन रहा है सर्कल, और एक यहाँ पर सर्कल बन रहा है। तो प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर भी हम लोग लेते हैं ना, तो इसीलिए ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल हम लोग का यहाँ पर बनता है। तो यहाँ से देखो हम लोग यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे, तभी जा करके हम लोग बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। क्योंकि बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू हम लोग को तो पता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। और एच का वैल्यू हमको दिया हुआ है 6.5 दे दिया है यहाँ पर। और आर का वैल्यू, तो आर का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है, 220 बराबर 2 × 22 अब बटे 7, और गुने आर का तो आर ही रहेगा, और आर प्लस एच, एच का वैल्यू कितना दे दिया है, 6.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं। तो इसको जब इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा हम लोग का 10 बार में। फिर इसको इससे हम लोग काटते हैं तो ये कट जाता है 5 बार में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इधर में हम लोग कितना बचा, 5, और इधर में कितना बचा, r/7, और इधर में बचा r प्लस 6.5। अब ये जा करके ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 35 इक्वल टू आर, आर प्लस एच, एच का वैल्यू कितना है, 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग कितना देखेंगे, इसको जब अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा, तो हम आप करो मल्टीप्लाई। तो 35 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये आपका, आर स्क्वायर और प्लस का 65
6.5 आर, यानी कि ये तो हम लोग का आपका आ गया द्विघात समीकरण, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर ये चला गया हम लोग का क्वेश्चन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे जब चला गया है तो इसको क्या करना होगा, हम लोग को पूरा का पूरा सॉल्व करना होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है 66.5, हम लोग को 35 को तोड़ के हम लोग कितना बनाना है 6.5। तो जब इसको हम लोग वैल्यू को ब्रेक करेंगे, मतलब है कि आर स्क्वायर प्लस का 6.5 आर और माइनस का 35 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो इसको जब अगर हम लोग ब्रेक करते हैं, इसको जब हम लोग अगर ब्रेक करेंगे तो हम लोग कितना पर हम लोग को 6.5 लाना है। तो इसको ब्रेक करते हैं आर स्क्वायर और प्लस का 10 आर और माइनस का 3.5 आर और माइनस का 35 इज इक्वल, यहाँ से हम लोग ब्रेक कर लेंगे। तो देखो, तो इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे हम लोग, यहाँ से आर कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा आर प्लस 10। यहाँ पर माइनस 3.5 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा आर, और ये 35 है, ये 3.5 है, तो 10 से गुना होगा तो आर प्लस का 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आर 3.5 इज इक्वल टू 0, यानी आर इज इक्वल टू कितना आ गया 3.5। तो आर जो वैल्यू आ गया, अब आर का वैल्यू को यहाँ पर पुट करो, पूरा का पूरा कैलकुलेटिव है, इसमें कुछ कर नहीं सकते हो। 22/7 3.5 गुने 3.5 और गुने कितना हो जाएगा आपका 6.5। इसको जब इससे काट देंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 0.5। तो जब हम लोग सबको गुना करते हैं तो सबको गुना करने पर आता है हम लोग का 250.25। ये आप गुना करके आराम से चेक कर सकते हो, 250.25 ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो ये पूरा हम लोग का इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव पेपर ये मिल गया है, तो इसको तो करना ही होगा, क्योंकि देखो झारखंड पॉलिटेक्निक वाले बच्चों का तो हालत ख़राब था, ताकि हम लोग क्वेश्चंस देखे थे मैथ्स और केमिस्ट्री के। तो ये हम लोग को वहाँ से बचना है, क्योंकि अगर कैलकुलेटिव पेपर है तो हम लोग को अभी से ही इतना प्रैक्टिस करना होगा। ये हो गया हम लोग का। 73 नंबर क्वेश्चन में क्या है, पूरा आंतरिक और बाह्य व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर वाले एक खोखले गोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर व्यास वाला एक शंकु में ढाला जाता है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसमें क्या है कि ये हम लोग का आयतन से रिलेटेड वाला है। तो आयतन से रिलेटेड वाला जब भी रहेगा ना, तो इसका आयतन, ठीक है, यानी कि ये जो गोले का आयतन है और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन हो जाएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो गोले का जो आयतन होता है, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है आंतरिक अपरिमेय, तो इसका जो हम लोग लिखेंगे, जो लिखेंगे हम लोग लिखेंगे गोले का आयतन बराबर, यहाँ पर लिखे के होगा शंकु का आयतन। ठीक है, अब गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, लेकिन यहाँ इंटरनल और एक्सटर्नल दिया है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब बराबर शंकु का आयतन हम लोग का हो जाता है 1/3 पाई आर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ये हम लोग का। चलो अब हम लोग का पूरा कैलकुलेशन है, फटाफट सॉल्व करो। यहाँ से 3 से 3 खत्म, और ये पाई से पाई खत्म, बचा 4, आर का वैल्यू कितना दिया 8, तो 8 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर हम लोग को बोला है, तो आर स्क्वायर हम लोग कितना दिया है, पिघलाकर 8 सेंटीमीटर वाले व्यास, एक सेकेंड, आंतरिक और बाह्य व्यास 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दिया है। एक गड़बड़ हो गया कि हम लोग सीधा तो इसको त्रिज्या में कन्वर्ट नहीं किए और डायरेक्ट हम लोग इस वैल्यू को हम ले कोई नहीं। तो इसको ये व्यास कितना दिया है 4, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2, इसका रेडियस कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हम लोग कितना हो जाएगा 4 का क्यूब और माइनस 2 का क्यूब, और बाहर में कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर आर स्क्वायर कितना दिया है 8 सेंटीमीटर वाले व्यास दिया है, ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर यानी कि त्रिज्या कितना हो जाएगा 4, तो 4 इंटू 4 और इंटू कितना हो जाएगा हाइट, हाइट को हम लोग निकालना है। तो 4 का क्यूब हम लोग का कितना हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा 8, ठीक है, ये हम लोग का 64 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना 16 इंटू एच। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे 4 इंटू 64 में से 8 गया तो कितना बचा 4 इधर 60 और 56, और इधर में कितना हो गया 16 इंटू एच। तो इसको इसको जब काटेंगे हम लोग तो 4 × 16 और फिर इसको इससे काटेंगे तो 13 × 52 और 14 × 56, यानी कि एच बराबर हम लोग कितना निकल गया 14 सेंटीमीटर, एच बराबर 14 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हो, आप लोग को थोड़ा सा कैलकुलेशंस का स्पीड्स को बढ़ा करके और सही से कैलकुलेट करना है, नहीं तो फिर क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं।